अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया ना, तो वहाँ से चाइना आपका पानी बंद कर देगा। चलो आप कह रहे हैं ना यहाँ पर 22 करोड़ आवाम जो है प्यासी मर जाएगी। अगर आपका पानी बंद हो गया तो 1.5 अरब आवाम प्यासी मर जाएगी। उसका हमें दुख नहीं है 12 करोड़ 22 करोड़ आवाम का। 1.5 अरब आवाम का क्या बनेगा, मुझे ये बताएं आप। प्यासी मर जाएगी 1.5 अरब आवाम। तो ये मत जो है धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। धमकियाँ आप पहले भी दे चुके, सिर्फ धमकियों से आपका काम चलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ से जो है बहुत सारी जो है बातें की जा रही हैं उसके ऊपर, वंश के ऊपर। मैं आपको पहले ये बताऊँ कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क खुशहाल है। आपका मुल्क खुशहाल कहाँ से हो गया, पहले ये मुझे ये बताएं आप। 1.5 अरब आवाम है, और 1.5 अरब आवाम में 2 करोड़ आवाम जो इंडिया में ऐसी है जो फुटपाथों पे सोती है, फुटपाथों पे ही अपना गुजारा औकात करती है, फुटपाथों पे शादियाँ करती है, फुटपाथों पे ही बच्चा पैदा करते हैं और फुटपाथों पे ही मर जाते हैं। सिर्फ 2 करोड़ आवाम, इंडिया की 2 करोड़ आवाम अपना गुजारा ऐसे ही करती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की 4.5 करोड़ आवाम ऐसी है जो जानबूझ के जुर्म करती है ताकि वो जेल में जाए और उन्हें खाना मिले। यानी कि खाना भी उनको मैसर नहीं है। 4.5 करोड़ आवाम ऐसी है जो जानबूझ के, ये इंडिया की रिपोर्ट है, ये 4.5 करोड़ आवाम जो है जानबूझ के जुर्म करती है ताकि वो जेल में जाए और उन्हें जेल में मुफ्त खाना मिले। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान आपसे करोड़ों गुना बेहतर है। दूसरी चीज़, वहाँ पर वाशरूम नहीं है। आप जो वहाँ से बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क नहीं है, इंडिया खुशहाल है, आपके पास है क्या? इंडिया के पास बाथरूम तक नहीं है। करोड़ों आवाम जो है वहाँ पर बाथरूम से महरूम है। पाकिस्तान में तो हर कमरे के अंदर 2-2 वाशरूम होते हैं। अब ये भी तो देखें ज़रा आप, करोड़ों आवाम के पास वहाँ वाशरूम नहीं है। वो जंगलों में जाते, खेतों में जाके फारिग होते हैं वो लोग। ये हाल है इंडिया का। फिर कहते हैं हमारा मुल्क खुशहाल है। तो भाई क्या क्या फ़ायदा मोटर कार बनाने का, टाटा बिरला बनाने का, क्या फ़ायदा जब आपका मुल्क खुशहाली में तरक्की में नहीं जा रहा। हमारा मुल्क तो बगैर टेक्नोलॉजी की जो है वो तरक्की में आगे जा रहा है और खुशहाल भी है। फिर दूसरी चीज़, आप जो वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है 60 साल हो गए, आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में हमला करें। पाकिस्तान कर चुका है 7-8 मरतबा, हमको मुंह की बल खानी पड़ी है हमेशा। लेकिन आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ बातें करने आती हैं आप लोगों को। यहाँ से अगर कबूतर भी चले जाए तो आप लोग डर जाते हो कि ये पाकिस्तान से आया है। उस दिन वो सिर्फ एक जहाज़ चला गया, छोटा सा बच्चों का खेलने वाला जहाज़ जो है वो चला गया और डर गए कि ये पाकिस्तान ने भेजा है। और अभी ये जो पहलगाम में जो वाक़या पेश आया है, अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि पहलगाम का जो वाक़या पेश आया ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। पहली चीज़ ये है कि आपके पास इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, ठोस सबूत नहीं है आपके पास इसका, ठीक है, कि ये पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर अगर ये, आप तो ये इल्ज़ाम पहले भी पाकिस्तान में कई बार लगा चुके हो आप लोग, लेकिन कोई आपके पास सबूत नहीं मिला आपके अभी तक। आप इसका सबूत भी कहाँ से मिलेगा? ये लोग आप खुद करवाते हो और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हो, ठीक है। अगर दहशतगर्दों ने पहलगाम में आके वहाँ पर लोगों को मारा भी है, ठीक है, तो पहली चीज़ कि दहशतगर्द इंडिया में आए कैसे? क्या आपकी सिक्योरिटी नहीं है बॉर्डरों में? तो इसमें तो फिर आपकी जो है सिक्योरिटी फेल है, आपकी सिक्योरिटी नाकाम है। मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ये बताएं। इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई है, आपकी सिक्योरिटी नाकाम है, इंडिया की सिक्योरिटी नाकाम है। क्योंकि बाहर से मुल्क, एक और कंट्री से बाहर से आ रहा है, आउटसाइड से बंदा आ रहा है, आपके मुल्क में मार के जा रहा है और आपकी सिक्योरिटी को पता ही नहीं है। इसका मतलब है आपकी सिक्योरिटी फेल है। पहली चीज़, ये तो इल्ज़ाम आप पे आ गया। दूसरी चीज़, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये जो है पहलगाम का जो वाक़या पेश आया है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसका आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बिला वजह इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो, बिला वजह धमकियाँ दी जा रहे हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बातें करने आती हैं बस, और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, अब आ जाओ ज़रा वेपन्स के ऊपर। अब आप जो बड़ी बड़ी वहाँ से जो है वो चवल मार रहे हो इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर, पहले आप मुझे ये बताओ कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि इंडिया के पास जो एटम बम्स हैं उनकी कुल तादाद 118 है और पाकिस्तान के पास 130 हैं। 130 एटम बम पाकिस्तान के पास। आप कुछ भी नहीं है और आपसे बेहतर हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने 7.5 लाख फ़ौज सिर्फ अपने बॉर्डरों पे लगाई हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान के खौफ से। इतना आपको खौफ है पाकिस्तान से,
और वहाँ से आप धमकियाँ दे रहे हो हम हमला कर देंगे। 7.5 लाख फौज बॉर्डरों पे आप लोगों ने लगाई हुई है सिर्फ पाकिस्तान के खौफ से। ये खौफ है, इतना खौफ है बताओ पाकिस्तान से इनको। तीसरी चीज़, अभी ये जो पहलगाम का वाक़या पेश आया, ठीक है, वहाँ से आप जो लीगल तौर पे जो पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ से शादियाँ करके लड़कियाँ वहाँ पर गई और रह रही हैं, उनको आप तजलील कर रहे हो, उनको तुम जलील कर रहे हो, वहाँ से पाकिस्तान से निकाल रहे हो, इंडिया से निकाल के पाकिस्तान भेज रहे हो। क्या पाकिस्तानियों ने ऐसा किया? यहाँ पर कितने इंडियन हैं? इंडिया से भी तो बहुत सारी लड़कियाँ पाकिस्तान में आई हैं। क्या हम लोगों ने ऐसा किया कि आपकी लड़कियों को हम यहाँ से जलील करके निकालें? आप जैसी हरकतें हम लोग नहीं करते। इंसानियत है हमें, अल्लाह का शुक्र है। सही है। वहाँ से आपने तरह तरह की धमकियाँ, गालियाँ, पता नहीं क्या क्या वहाँ से आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है भोंक रहे हो पाकिस्तान के ऊपर। अभी तक पाकिस्तान ने नहीं भोंका, क्योंकि आप जैसी तरबियत नहीं है हमारी, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, और वहाँ से इंडिया से जो है हम ये देख रहे हैं कि 6-6 8-8 साल की बच्चियाँ, 9-9 10 साल की बच्चियाँ जो है वो वहाँ से वो टिकटॉक पर धमकियाँ दे रही हैं पाकिस्तान को, सिंतास मुआहदा, शिमला मुआहदा। और भाई पहले ये मुझे एक बात बताएं, 8 साल की बच्ची को क्या पता सिंतास मुआहदा क्या होता है, शिमला का मुआहदा क्या होता है? यकीनन आपके बड़े ने उनको सिखाया हुआ ना सारा, क्या आप इस तरह बोलो, वरना बच्ची में इतनी अकल तो नहीं होती वो सिंतास मुआहदा के बारे में इसको कहाँ से मालूम हो गया? मुझे पता कि सिंतास मुआहदा है क्या। सारी आप लोगों की बनावटी है और कुछ भी नहीं है। वहाँ से पानी की धमकी दे दोगे, पानी बंद कर दे, पानी तुम्हारे बाप का थोड़ी है, पानी चाइना से आ रहा है। चाइना ने अगर पानी बंद कर दिया तो हमारी 1.5 आवाम प्यासी मर जाएगी। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पाकिस्तान के साथ अल्लाह ताला की ताकत है और रहेगी इंशाल्लाह ताला रहेगी। तो ये गीदड़ भक्तियों से कुछ नहीं बनेगा, आप लोग मुंह की खाओगे और कुछ भी नहीं। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, पाकिस्तान पे आप तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो, कुछ आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।